अच्छा जी, सेकंड जो लेक्चर है हमारा एलएलबी पार्ट 1 पेपर 5 का फिलॉसफी ऑफ लॉ, उसमें सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कॉमन लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ जो है ना वो उसकी असाइनमेंट आपने करनी है, इम्पोर्टेंट है ये वाले। सबसे पहले कॉमन लॉ होता क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। कॉमन लॉ बेसिकली जो है ना वो जो हमारी एपिक्स कोर्ट होती हैं या सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, उनके जो डिसीजंस हैं ना, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उनके जो डिसीजन है उनको एज ए अथॉरिटी कोर्ट्स ऑफ लॉ में यूज़ करना, एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना, ठीक है, जो कि हमारे एपिक्स कोर्ट के जजेस ने प्रूडेंट माइंड जो है ना इस्तेमाल करते हुए उनको जो होल्ड किया है डिसीजंस को, ठीक है, जिनको हम जजमेंट्स कहते हैं, तो उसको जो है ना वो कॉमन लॉ कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है जी। सबसे पहले वो कह रहे हैं जी कॉमन लॉ आल्सो नोन एज जुडिशियल प्रेसिडेंट और जज मेड लॉ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है, और जज मेड लॉ या जज की तरफ से जो लॉ बनाया जाता है वो भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ने कोई केस आया उस पर जो है ना उन्होंने कोई होल्ड कर दी चीज़, ठीक है, तो वो लॉ बन जाता है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना वो उनके पास इतना नॉलेज इकट्ठा हो चुका होता है कि उनकी सर्विस इतनी हो चुकी होती है कि वो कह लें कि आप एक किस्म के बहुत सारा लॉ में जो है ना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। ठीक है, उनका जो है ना वो लॉ एक कह लें कि प्रूडेंट माइंड जो है ना वो अपना यूज़ करते हुए, ठीक है, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उनको समझा जाता है कि ये आला अदलिया है और इनकी जो इन्होंने बात की है, ठीक है, वो एक आम आदमी के जो है ना वो अक्ल व मंतिक के मुताबिक है, ठीक है, और फिर वो जो है ना उसको लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, पीछे यानी बेसिकली पीछे इसका लॉजिक ये होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना साल का, जो उन्होंने जो कह लें कि वहाँ पर पहुँचने के लिए जो तकदो की होती है, ठीक है, और जो उनकी मुख्तलिफ अतार चढ़ाव जो है ना, मुख्तलिफ केसेस जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे होते हैं। ठीक है, तो फिर वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो जो ओपिनियन देते हैं, जो अखज़ करते हैं, तो फिर वो एज ए कह लें कि प्रेसिडेंट लॉ जो है ना वो बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहे हैं कॉमन लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ ड्राइव्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस, जिसको कहाँ से ड्राइव किया जाता है, जुडिशियल डिसीजन से, ऑफ कोर्ट एंड सिमिलर ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स के जुडिशियल डिसीजन से या ट्रिब्यूनल से। ठीक है, द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन लॉ इज़ दैट इट अराइजेज एज प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं इसकी जो सबसे नुमायां जो खसूसियत है वो यही है कि ये एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एक कह लें कि मिसाल होती है, ठीक है, उसको जो है ना वो कॉमन लॉ कहते हैं और यही इसकी खसूसियत है। वो कह रहे हैं इन केसेस वेयर द पार्टीज डिसएग्री ऑन व्हाट द लॉ इज़, वो केसेस जिसमें पार्टी जो है ना वो डिसएग्री है कि लॉ क्या है। ठीक है, यानी कि लॉ का जो बेसिक जो लॉ है ना हमारा, ठीक है, जैसे CRPC है, प्रूडेंशियल ऑर्डर है, पाकिस्तान पिनल कोड है, ठीक है, तो पार्टी जो है ना वो उन पर डिसएग्री है। वो कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना ये अक्ल व मंतिक के मुताबिक नहीं है लॉ में, ये इस पे इस फलां केस पे जो अप्लाई नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं कॉमन लॉ कोर्ट लुक्स टू द पास्ट प्रेसिडेंशियल डिसीजन ऑफ रेलिवेंट कोर्ट्स। तो फिर जो कोर्ट्स होती हैं हमारी इन्फीरियर कोर्ट्स जो होती हैं वो फिर जो प्रेसिडेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, एपिक्स कोर्ट की जो कह लें कि आला अदलिया के जो पास्ट डिसीजंस हैं, ठीक है, तो फिर वो उनको देखती है एंड सिंथेसाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ दोज पास्ट केसेस, और उनको जो है ना वो सिंथेसाइज करती है, यानी कि उनको खरोचती है, उन पर जो है ना वो अपनी नज़रसानी करती है। ठीक है, उन पर उनको जो है ना वो देखती है, ठीक है, क्या आया कि ये पर्टिकुलर केस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एज एप्लीकेबल टू द करंट इफेक्ट्स, क्या वो करंट इफेक्ट पे एप्लीकेबल भी है। ठीक है, अगर तो वो हो रहा है तो उसके मुताबिक जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो डिसाइड कर देती है। इफ़ ए सिमिलर डिस्प्यूट हैज़ बीन रिजॉल्व इन द पास्ट, अगर कोई भी सिमिलर डिस्प्यूट जो है जो कि पास्ट में जो है ना वो रिजॉल्व हुआ है, ठीक है, इस पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है उस पर, द कोर्ट इज यूजुअली बाउंड टू फॉलो द रीजनिंग यूज्ड इन द प्रायर डिसीजन। तो जो इन्फीरियर कोर्ट्स होती हैं वो बाउंड होती हैं, ठीक है,
शेल का वर्ड आता है इनके लिए कि लाजमी तौर पर वो जो है ना वो बाउंड होती हैं कि जो है ना वो एपिक्स कोड के जो डिसीजन है उनको फॉलो करें। फिर उस केस में जिसमें जो है ना वो बेसिक लॉ जो है ना उनको कोई वहाँ से रेमेडी नहीं मिल रही, ठीक है, या वहाँ पर जो है ना वो डिस्प्यूट पाया जा रहा है बेसिक लॉ में, ठीक है, पार्टीज़ के दरमियान। तो ये था जी इंट्रोडक्शन इसका। अब डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन जो है ना बेसिकली इसकी उन्होंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ की टर्म है ना, जो कोटेशन है, इसको हमने 3 हिस्सों में जो है ना वो लीगल कम्युनिटी जो है ना वो डिवाइड करती है। और कौन कौन से हैं? वो कह रहे हैं कॉमन लॉ एज अपोज टू स्टैट्यूटरी लॉ एंड रेगुलेटरी लॉ। सबसे पहले तो लीगल कम्युनिटी इसको कहती है कि ये वाला जो लॉ है स्टैट्यूटरी लॉ जो कानून साजी का लॉ है, और रेगुलेटरी लॉ जो है ये जिसको पार्लियामेंट से फ़ायदा शक्ल एक्ट की शक्ल में जो आता है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट होता है। सबसे पहले तो जो है ना वो यूरिस्ट जो है ना, ठीक है, जो लीगल कम्युनिटी के हैं वो इसकी डेफिनेशन को इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं दिस यूज इज गिवन एज द फर्स्ट डेफिनेशन इन मॉडर्न लीगल डिक्शनरीज, इज कैरेक्टराइज्ड एज द मोस्ट कॉमन यूजेस अमंग लीगल प्रोफेशंस एंड इज द यूजेस फ्रीक्वेंटली सीन इन डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना वो जो टर्म यूज़ की जाती है कॉमन लॉ के बारे में, ठीक है, वो यही वाली है कि कॉमन लॉ एज अपोज टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी लॉ। ठीक है, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं यही टर्म जो है ना हर जगह पे यूज़ की जाती है। इन दिस कोटेशन कॉमन लॉ डिस्टिंग्विशेस द अथॉरिटी दैट प्रोमलगेटेड अ लॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं जो कोटेशन कॉमन लॉ है वो डिस्टिंग्विश है उन अथॉरिटीज़ से, ठीक है, जो कि लॉ को प्रोमलगेट करती हैं, शाया करती हैं, जिनके पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है उससे वो कह रहे हैं कोई डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हम इस एग्जांपल को ना थोड़ा सा जो है ना वो आसान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे द लॉ इन हमारे पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट यहाँ पर कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लॉ इन पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शंस इंक्लूड स्टैट्यूटरी लॉ, उनको हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, जिसको जो है ना वो लेजिस्लेचर जो है ना वो कह लेंगे कानून साजी के अदारे जो है ना इलेक्ट करते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी लॉ इन द यूएस। ठीक है, अब इसको जो है ना हम ऐसे कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जो रेगुलेटरी लॉ है, ठीक है, उन्होंने यूएस और यूके की एग्जांपल दी हुई है। आप यहाँ पर जो है ना वो इसको काट के जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि जो फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो जुरिस्डिक्शन लॉ है उनको जो है ना जो इलाकाई लॉ है, ठीक है, मुफ्तम जैसे कि हमारे जो है पंजाब का, ठीक है, पंजाब लैंड प्रेमिसेस एक्ट है, ठीक है, वो पंजाब का अलहदा है, हर सूबे का अलहदा है। तो जो इलाका जुरिस्डिक्शन के लॉ हैं वो कह रहे हैं उनको स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, जिनको लेजिस्लेचर जो है ना इनेक्ट करती है, यानी पार्लियामेंट से जो है ना वो पास होके एक एक्ट बनता है। रेगुलेटरी लॉ जो है वो कहते हैं वो कौन से हैं? प्रोमलगेटेड बाय एग्जेक्टिव ब्रांच, जिसको जो है ना एग्जेक्टिव ब्रांच जो है ना वो करती है। ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच जो है हमारे जो स्टेट के 3 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव जो में उसमें जो है ना वो ऑफिसर आ जाते हैं सारे जो है 17 स्केल से ऊपर जो, ठीक है, सारे ऑफिसर एग्जेक्टिव ब्रांच में जो आते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ना वो रेगुलेटरी, जैसे पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस के जो है ना वो अब आप पुलिस ऑर्डर जो है ना वो पढ़ेंगे 2002, तो उसमें जो है ना वो डीएसपी और जो कह लें कि आईजी है वो रेगुलेटरी लॉ को जो है ना वो जारी करता है कि कानून किस तरह जो है ना पुलिस जो है ना वो काम करेगी। ठीक है, तो उसको रेगुलेटरी लॉ कहते हैं वो। ठीक है, वो कह रहे हैं एजेंसी पर्सनल टू डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ठीक है, जिसको जो है ना वो रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है ना वो बनाती है। सही है, और कॉमन लॉ की जो उन्होंने जो डेफिनेशन बयान की है एंड कॉमन लॉ, और वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ है, ठीक है, आप इसको जो ऐसा करें, यहाँ पर इसको फुल स्टॉप कर लें। ठीक है, और कॉमन लॉ को आप इस तरह कर लें। कॉमन लॉ और केस लॉ, कॉमन लॉ को वो कह रहे हैं केस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, डिसीजंस इशूड, वो कह रहे हैं वो डिसीजन होते हैं जिनको इशू करती है बाय कोर्ट
और कोसाई जुडिशल ट्रिब्यूनल्स विद एजेंसीज, ठीक है। कोसाई जुडिशल, ठीक है, जिनको आर्ज तौर पर जो है ना हाफ जो है ना वो पावर्स दी जाती हैं कानून की, ठीक है। जैसे इलेक्शंस में जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, उनको एट अ टाइम जो है ना वो पावर्स दी जाती हैं कि वो डिसीजन करें, ठीक है। तो ये वाला आपने काट देना है, ये वाला आपको किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आपकी डेफिनेशन अब बन गई, ठीक है। इसको आपने करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप ना, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना वो इंक्लूड में आप ऐसे कर लें इसको स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ। और इसके बाद आप ऐसा कर लें रेगुलेटरी लॉ, ठीक है। और इसके बाद इसको कर लें कॉमन लॉ। तो ये वाले हम ना इसको कर लेते हैं, आपने वहाँ पर भी इसी तरह जो है ना पेपर में इसको मेंशन कर देना है। तो ये आपके लिए जो है ना वो कहने के फ़ायदेमंद होगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। आपने इसी तरह जो है ना वो इसको करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो कह रहे हैं कॉमन लॉ लीगल सिस्टम एज अपोज टू सिविल लॉ लीगल सिस्टम, ठीक है। कुछ जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो इसको इस तरह यानी कि इस टर्म में यूज़ करते हैं, कॉमन लॉ जो है ना वो सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के अगेंस्ट होता है। वो कह रहे हैं कॉमन लॉ सिस्टम प्लेस क्रिएट वेट ऑन कोर्ट डिसीजंस। कॉमन लॉ सिस्टम जो है ना वो कह रहे हैं कि बहुत जो है ना वो कोर्ट डिसीजन पर जो है ना वजन रखता है, ठीक है। विच आर कंसीडर्ड लॉ, जिसको जो है ना वो कोर्ट लॉ तस्वर करती है, विद द सेम फोर्स ऑफ लॉ एज स्टैट्यूट्स, ठीक है। फॉर वो कह रहे हैं कि इसको जो है ना आप काट दें। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो एक बहुत ही कोर्ट डिसीजन में जो है ना उसका वो वेट रखता है, यानी कि उसकी बहुत अहमियत है। विच आर कंसीडर्ड लॉ, जिसको जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो लॉ के तौर पर तस्वर करती है, विद द सेम फोर्स ऑफ लॉ एज स्टैट्यूट, जैसा कि आम जो हमारा स्टैट्यूट होता है, बुक्स होती हैं, ठीक है, जैसे CRPC है, QSO है, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड है। तो वो ही कह रहे हैं कि वो लॉ जो है ना जो कॉमन लॉ है वो भी उन्हीं का सेम रुतबा वो कह रहे रखता है, ठीक है। कॉमन लॉ कोर्ट्स हैव हैड द अथॉरिटी टू मेक लॉ, वो कह रहे हैं जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं, यानी कि जो एपिक्स कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, हैड अथॉरिटी टू मेक लॉ वेयर नो लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट एग्जिस्ट। अगर लॉ में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉमन लॉ का है यही, ठीक है, कि अगर बेसिक लॉ में यानी स्टैट्यूट में, ठीक है, लॉ ने कुछ बयान नहीं किया या उसकी जो है इंटरप्रिटेशन नहीं की, तो फिर जो है ना वो कॉमन लॉ जो है ना, ठीक है, एपिक्स कोर्ट का जिसको हम प्रेसिडेंट लॉ कहते हैं वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो कोर्ट्स जो है ना वो फिर कॉमन लॉ को जो है फॉलो करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, कोर्ट्स जो है ना वो जो कॉमन लॉ है, ठीक है, वो उस वक्त प्रिवेल करेगा जब जो है ना वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है ना स्टैट्यूट जो है कानून साजी जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट कौन सा, जो मैंने आपको बता दी, जो हमारे मुख्तलिफ लॉ हैं, जैसे हम जो अभी फिलॉसफी लॉ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में कोई कह रहे हैं कि वहाँ पर स्टैट्यूट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ बयान नहीं की, तो फिर जो है ना वो कॉमन लॉ जो है ना वो प्रिवेल करेगा, यानी कि एपिक्स कोर्ट के हमारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है, ठीक है, उन फैक्ट्स के बारे में जो हमारे स्टैट्यूट में बयान नहीं किए गए, ठीक है, तो वो फिर डिसीजन है हम उनको फॉलो करेंगे और उसी तरह ही फॉलो करेंगे जैसे कि वो ही हमारा असल स्टैट्यूट है, ठीक है। एंड स्टैट्यूट्स मीन व्हाट कोर्ट्स इंटरप्रेट देम टू मीन, ठीक है। और वो कह रहे हैं स्टैट्यूट जो है ना वो वही होता है जिसको जो है ना वो कोर्ट तशरीह करती हैं। जाहिर सी बात है जो यहाँ पर बयान नहीं किया जाता, फिर उसकी जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोर्ट जो है ना उसकी उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है, उसकी तशरीह करके अपना डिसीजन देती हैं, तो फिर जो है ना वो इंफीरियर कोर्ट्स जो है ना उनको फॉलो करती है, उनको जो है ना लॉ का रुतबा जो है ना वो दिया जाता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कॉमन लॉ को जो है ना वो कुछ लोग जो है ना वो इस तरह जो है ना वो यूज़ करते हैं, इन टर्म्स में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
ये उसकी दूसरी स्टूडेंट बेसिक डेफिनेशन जो है वो उन्होंने बयान की है। अच्छा जी, और जो थर्ड डेफिनेशन है वो कह रहे हैं लॉ एज अपोज टू इक्विटी। ठीक है, वो कह रहे हैं लॉ जो है ना उन्होंने कॉमन लॉ को वो कह रहे हैं जी ये वाला जो है ये इक्विटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है कि हर एक को जो है ना वो कह रहे हैं कि बराबरी का हक है। ठीक है, एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के सामने हर जो है ना वो शख्स इक्वल है। ठीक है, हर डिसीजन जो है वो इक्वालिटी की बेस पर वो कह रहे हैं कि वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना कॉमन लॉ को इक्विटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो है ना वो तस्वर करते हैं। उन्होंने इस तरह जो है ना कॉमन लॉ के डेफिनेशंस को बयान किया है, वो सिर्फ लीगल प्रोफेशनल्स हैं। वो कह रहे हैं बिफोर 1873, ठीक है, 1873 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, ठीक है, तो वो 1873 से पहले जो है ना वो उन्हीं की उसी की इनकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप कर लें। वो कह रहे हैं इंग्लैंड हैड टू कॉम्प्लीमेंट्री कोर्ट सिस्टम। इंग्लैंड में जो है ना वो दो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम थे, कोर्ट्स ऑफ लॉ, एक तो कोर्ट्स ऑफ लॉ था विच कुड ओनली अवार्ड मनी डैमेजेस एंड रिकॉग्नाइज ओनली द लीगल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि डैमेजेस जो है, ठीक है, टॉर्ट के केसेस जो होते हैं छोटे छोटे मनी के, सही है, उनको हम टॉर्ट केसेस कहते हैं। वो जो डैमेजेस जो है ना वो दिए जाते हैं पार्टीज को जो उनका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो वो उनके फैसले करती थी एक कोर्ट, और जो है ना वो कौन लीगल ऑनर है प्रॉपर्टी का और उसका फैसला करती थी। ठीक है, एंड कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, और दूसरी थी कोर्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जिसको जो है ना वो कोर्ट ऑफ चांसलरी भी कहते थे, यानी चांसलर की जो है ना कोर्ट जो है, ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। दैट कुड इशू इंजेक्टिव रिलीफ, दैट इज, अब वगैरह जो दूसरी कोर्ट थी जो इंजेक्टिव रिलीफ जो है ना वो देती थी। इंजेक्टिव रिलीफ क्या है वो उन्होंने ब्रैकेट में उन्होंने बताया हुआ है, दैट इज ए कोर्ट ऑर्डर टू पार्टी टू डू समथिंग। ठीक है, कि कोई भी पार्टी जो है ना वो कोई काम करे, गिव समथिंग टू समवन, किसी शख्स को कोई चीज़ दे दे, और स्टॉप डूइंग समथिंग, या कोई काम करने से रुक जाए। ठीक है, तो वो इक्विटी जो है ना इक्विटी कोर्ट थी। ठीक है, तो वो ये वाला काम करती थी, सही है। अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, या जो है ना वो किसी भी प्रॉपर्टी जो है ना उसके ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज कर ले, तस्लीम कर ले। ठीक है, ये कई फलां शख्स की है। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ जो है ना वो इक्विटी के लॉ के अगेंस्ट है। कुछ जिनके लीगल प्रोफेशनल ने इसको इस तरह बयान किया है। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो कह रहे हैं कि वो पहले दो कोर्ट्स यूज़ होती कह रहे हैं कि वर्क करती थी। एक कोर्ट्स ऑफ लॉ थी जो कि डैमेजेस देती थी, और प्रॉपर्टी जो है ना वो उसका कौन ऑनर है इसका फैसला करती थी। ठीक है, और इक्विटी लॉ होती थी। ठीक है, कोर्ट होती थी जो कि ये फैसला करती थी, इंजेक्टिव जो है ना फैसले करती थी कि किसी पार्टी को ऑर्डर कोई चीज़ दे दी जाए, उससे किसी को इससे कोई चीज़ ले ली जाए, या किसी से कोई काम करने से रोक दिया जाए। ठीक है, या कोई पार्टी तस्लीम कर ले कि ये प्रॉपर्टी जो है ना फलां शख्स की है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कॉमन लॉ है जिसको हम कहते हैं ये प्रेसिडेंट लॉ है, जिसने मेड लॉ है। ठीक है, तो वो तो कह रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है ना वो इसकी तशरीह जो है ना वो इस तरह करते हैं कि कॉमन लॉ जो है वो इक्विटी के अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है वो उसके मुताबिक था। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो कॉमन लॉ जो है ना वो मावरे वजूद में वो कह रहा है, इसकी जो उन्होंने डेफिनेशन बयान की। ठीक है, तो ये था जी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो था उसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपके लिए मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश किया है कि आपको जो है ना वो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो समझ आ जाए। आई नो वर्डिंग मुश्किल है, खुर्रम आमिर की जो है ना वो वर्डिंग जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, वहाँ से मैंने कुछ डाटा जो है ना उसको कलेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके जो है ना वो नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो बाकी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे जो हनी वाली बुक्स हैं उन पे जो बड़ा बहुत जो है ना वो आसान लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके जो है ना वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो लॉ में आपको कम से कम जो है ना 50% मार्क्स जो स्कोर करने पड़ते हैं।
तो फिर ही आप जो है ना आगे LLM वगैरह में और PhD में जो है ना वो आप ही आ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप यही कर लें। ठीक है, फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए मज़ीद आसानी कर दूँगा। ठीक है, तो बाकी जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।